नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 83। पिछली आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल कि हमने बनी इसराइल से जो वादे लिए, पहला वादा ये था कि अल्लाह की इबादत करनी है और किसी की नहीं करनी। दूसरा वादा वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, हुस्न सलूक करना है। वज़िल क़ुरबा, रिश्तेदारों का ख्याल करना है। वल यतामा, यतीमों का ख्याल करना है। वल मसाकीन, मोहताजों की मदद भी करनी है और ताअवुन भी करना है। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों को अच्छी बात का हुक्म देना है, बुरी बातों से मना करना है। आगे है वअकीमुस्सलात, नमाज पढ़नी है। नमाज को कायम रखो। अल्लाह ने यूं नहीं फरमाया पूरे कुरान मजीद के अंदर के नमाज पढ़ो, बल्कि कायम रखो। अक़ीमुस्सलात। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब पहली मुलाकात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, या रब, कि अगर आपकी याद आए तो मैं क्या करूं, कौन सी दुआ पढ़ूं, वजीफा पढ़ूं? अल्लाह ने फरमाया अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, कि मेरी नमाज पढ़नी है। और फरमाया वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, 21 पारे के अंदर, कि नमाज अल्लाह का बहुत बड़ा जिक्र है। 700 दफा अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है नमाज का कुरान मजीद के अंदर, और नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार फरमाया नमाज पढ़ो। लोगों, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन आज हम देख लें कि हमारे मुआशरे के अंदर जो नमाज पढ़ता है उसकी कोई इज्जत नहीं है, जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी ज्यादा इज्जत है। हम नौजवान बैठे, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सफेद दाढ़ी हो गई है लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। किस तरह पढ़ें कि उनको नमाज आती नहीं है, कलमे का पता नहीं है, वुजू करने का तरीका नहीं है और गुस्ल करने का तरीका नहीं है, वुजू के फर्जों का पता नहीं है, गुस्ल के फर्जों का पता नहीं है, और नमाज की रकात की कितनी तादाद है, सुनते कितनी है, किसी को कोई पता नहीं है। बस माल और दौलत, पैसे के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, तिजारत के अंदर हम लगे हुए हैं सुबह शाम। इसलिए मेरे भाइयों, तिजारत, दुकान, सामान, ये जितने भी चीजें हैं ये इधर ही रह जाएंगी और नमाज साथ जाएगी, कब्र में भी, हशर में भी। इसलिए नमाज फर्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसको कहो कि नमाज पढ़े, जब 10 साल का हो जाए उसको मार के नमाज पढ़ानी है। नमाज फर्ज है। नमाज के बगैर सुकून नहीं है, नमाज के बगैर अमन नहीं है, नमाज के बगैर निजात नहीं है, नमाज के बगैर इत्मीनान नहीं है, नमाज के बगैर दिल मुतमईन नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफिर और मुसलमान के दरमियान जो फर्क करने वाली है, मुमताज करने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ नमाज है। और क़यामत के दिन सबसे पहले जो जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज का लिया जाएगा। यूं नहीं पूछा जाएगा तू किसका बेटा है, तेरे कौम कौन सी है, तेरी जात क्या है, तू किस इलाके का रहने वाला था दुनिया के अंदर। अल्लाह पाक फरमाएंगे ये बताओ, पीर है, मौलवी है, हाफिज है, कारी है, जहल है, जो भी है, कि तूने नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। बस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर उसकी नमाज ठीक निकले कि वाकई मैं अल्लाह नमाज पढ़ता रहा, 5 वक्त का नमाजी था, तेरी रजा के लिए मैंने नमाज पढ़ी है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया जिसकी नमाज सही निकल आई। तो अल्लाह फरमाएगा अच्छा ज़कात में कमी है तो मैं अपनी रहमत से माफ कर रहा हूँ। अगर तूने उशुर नहीं दिया था फसल का, पैदावार का, फिर भी मैं माफ कर रहा हूँ। अगर तूने छोटे मोटे और गुनाह किए थे, तेरी नमाज सही निकल आई, मैं अल्लाह पाक अपनी रहमत से माफ कर रहा हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज पढ़ो, घर में
औरतें हैं वो भी नमाज पढ़ें। उलमा ने लिखे है अगर एक आदमी भी घर का नमाज नहीं पढ़ेगा तो 40 दिन तक नहुसत उस घर में होती है, बरकत खत्म हो जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जानबूझकर नमाज छोड़ेगा और फरमाया 80 साल जहन्नम में रहेगा। इसलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फवैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत और बर्बादी हो उन नमाजों के लिए अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो फरमाया नमाज को भूल जाते हैं। एक पढ़ते हैं दूसरी नहीं पढ़ते, दूसरी पढ़ते हैं तीसरी नहीं पढ़ते। और 29 पारे के अंदर है सूरतुल मुदस्सिर के अंदर मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नमियों क्यों वादी सकर में आए पड़े हो। सकर कहते हैं जो ज्यादा ठंडी होगी, बर्फ की तरह होगी, ये बर्फ बने हुए होंगे। मा सलककुम फी सकर, तो क्यों आए इधर। वो कहेंगे सबसे पहले जो वो जवाब देंगे यूं नहीं कि हमने कलमा नहीं पढ़ा था, नहीं हमने पैगंबरों की बात नहीं मानी थी, नहीं मेरे भाई उन्होंने जवाब देना है कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। लोग हमें कहते थे, दावत देते थे अगर नमाज नहीं आती नमाज सीख लो, और आए जमात खड़ी हुई है, शुरू हो गई है नमाज, जुम्मा पढ़ो, ईदैन पढ़ो, नफली पढ़ो, लेकिन हमारा घर मस्जिद के साथ था लेकिन हमने कभी नमाज नहीं पढ़ी। वलम नकुनु तुइमुल मिस्कीन, और हम कभी गरीब को खाना दिया ही नहीं। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यहुज़ वला तामिल मिस्कीन, कि न खुद खाना देते हैं न किसी को तरगीब देते हैं खाना देने की गरीब को। अब माह रमजान आ रहा है, जो मुसलमान भाई ज़कात अदा करते हैं, जब उनका साल पूरा हो जाए वो ज़कात का हिसाब करके एक गरीब को देना चाहे, सही अकीदा उसका सही हो, देने वाले का भी अकीदा सही हो, और जिसको दे रहा है ज़कात उसका भी अकीदा सही हो। अगर आपने बिदती को रस्म और रिवाज में पढ़ने वाले आदमी को या मुशरिक को अगर आपने ज़कात दे दी, उशुर दे दिया, तो फरमाया वो कबूल नहीं होगा। इसलिए ज़कात दे दो। वो माह रमज़ान से पहले राशन ले लें, अपना सामान ले लें, और ईद के कपड़े ले लें, तैयारी कर लें, तो बहुत बड़ा सवाब है। एक आदमी को दे दो या तकसीम करके किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 5000, ये उनके घरों तक पहुंचा दो। इसलिए फरमाया नमाज भी पढ़ो, व आतु ज़कात, और ज़कात भी दो। हमें भी यही हुक्म है कि नमाज भी पढ़ो और ज़कात भी दो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने पूरे कुरान मजीद के अंदर इन दो चीज़ों को इकट्ठे जिक्र किया, नमाज भी पढ़ो और ज़कात भी दो। इंशाअल्लाह कल हदीस भी पढ़ेंगे ज़कात की भी और नमाज की भी, ताकि बात और खुल जाए। फरमाया सुम्मा तवल्लैतुम, तुमने वादे किए कि हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करेंगे, तुमने वादे किए कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे, तुमने वादे किए कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, सेला रहमी करेंगे, यतीमों का ख्याल करेंगे, मिस्कीनों को खाना देंगे, लोगों को अच्छी बात कहेंगे, व अकीमुस्सलात, अल्लाह नमाज पढ़ेंगे तेरी, व आतु ज़कात, ज़कात भी अदा करेंगे। सुम्मा तवल्लैतुम, लेकिन तुम फिर गए, तुम अपनी बात पे नहीं खड़े, अपने वादे पे नहीं खड़े। इल्ला कलीलम मिनकुम, मगर थोड़े बंदे तुम में से। व अंतुम मुअरिज़ून, तुम्हारी आदत ही यही है, तुम्हारी फितरत ही यही है कि तुम खुदा और रसूल के साथ वादे कर करके मुकर जाते हो, मुनकिर बन जाते हो। ना तुम्हें शर्म आता है, ना तुम्हें लिहाज आता है कि तुम किस ज़ात के साथ वादा किया है तौरात के अंदर, इंजील के अंदर, ज़बूर के अंदर, कि हम नमाजें भी पढ़ेंगे, हम ज़कातें भी देंगे, हम वालिदैन का भी ख्याल करेंगे, लेकिन इन सब वादों की धज्जियां तुमने उड़ा दी हैं। अल्लाह फरमाते हैं व अंतुम मुअरिज़ून, तुम्हारा काम भी यही है, तुम्हारे बाप दादों का भी यही काम था और तुम्हारा भी यही काम है
कि खुदा और रसूल के साथ वादे करके देखो और इनकी यहूदियों की तारीख उठा कर देखो कि इन्होंने अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल किया, अल्लाह के वलियों को कत्ल किया और अल्लाह के रसूलों को कत्ल किया, उलमा को कत्ल किया, सुलहा को कत्ल किया, तुलबा को कत्ल किया, आज तक करते आ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना, फरमाया जिल्लत भी, मुहताजी भी, गजब भी, लानत भी, और फरमाया मैंने क़यामत तक इनके लिए उनके ऊपर बरसा के रख दिया। हाँ, माह रमजान रहमत वाला महीना आ रहा है। अगर आज का यहूदी भी, अंग्रेज, हिंदू 100 साल मुसलमानों को ज़िबा करता रहा, कत्ल करता रहा, इज्जतें लूटता रहा, आज भी अपने घर के अंदर या खुदा के किसी घर के अंदर बैठ के और कलमा पढ़ लवे, गुस्ल करके पाक हो जाए और इस्तिग़फ़ार कर लवे, तौबा कर ले, तो फरमाया अल्लाह पाक उसके 100 साल के गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं मुसलमान को जन्नत दूंगा लेकिन काफिर को, मुशरिक को जन्नत नहीं मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम्माता, जो बंदा मर गया ला युशरिकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता था। अब आप पूछे कि शिरक क्या? हम तो शिरक करते नहीं है, शिरक हम तो करते नहीं है। शिरक मेरे भाइयों ये है कि अल्लाह का हक किसी और को देना। मसलन हक मेरा बनता है, दूसरा आदमी किसी दूसरे आदमी को दे देता है, मैं कहता हूं यार मेरा हक है। यानी जो सिफात, जो इबादत अल्लाह का हक है किसी और को देना। मसलन इसकी मिसाल यूं समझे आप, मन्नत मनौती, नजर नियाज अल्लाह का हक है, लेकिन लोग कहते हैं नियाज हुसैन। इसी तरह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे 11वीं शरीफ चल रही है, दरबार वालों के नाम पे बकरा ज़िबा किया जा रहा है कि ये बकरा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे का है, ये चीज, ये मिठाई उनके नाम की है। हमारा पीर भी जानता है, हजरत अली जानते हैं, हालांकि सुनने वाला, जानने वाला ये सिर्फ अल्लाह की सिफत है और किसी की सिफत नहीं है। अल्लाह की या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, ये सब शिरकियां जुमले हैं, इसलिए यही शिरक है। ये इसी तरह लाहौर अल्लाह दाता सब कुछ कर सकता है, इमाम बरी सब कुछ कर सकता है, ये शिरक है, शिरक है। इस शिरक की वजह से जहन्नम में दाखिला मिलेगा, कभी जन्नत के अंदर दाखिला नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह मुझे भी और आप सब मुसलमान भाइयों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।